क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को उपहार दिया और उन्होंने कभी उसका उपयोग ही ना किया हो? मेरे एक मित्र ने मुझे उस समय एक कलाकृति दी जब मैं अत्यधिक व्यस्त था। चूंकि तुरंत मुझे यह समझ में नहीं आया कि उसे कहाँ रखूं, इसलिए मैंने उसे एक अलमारी में रख दिया। जैसे कि आप कल्पना कर सकते हैं, लगभग 1 वर्ष बाद उस मित्र के दोबारा मेरे घर आने तक मुझे उसकी याद भी नहीं आई। उसने मेरे घर में चारों तरफ देखा और पूछा, तुम्हें वो तस्वीर कैसी लगी जो मैंने तुम्हें पिछले वर्ष दी थी? उत्तर देते समय मेरा चेहरा लाल हो गया। कौन सी तस्वीर? उसने मेरी ओर देखकर कहा, मैं समझता हूं मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया है। यदि तुमने उसे पसंद किया होता तो अवश्य उसका प्रयोग करते। मसीही धर्म विज्ञान की सच्चाई भी कुछ ऐसी ही है। मसीही के अनुयायियों के रूप में हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको अपने स्व प्रकाशन का उपहार दिया है और उसका प्रयोग करना उसके प्रति हमारी पसंदगी को प्रदर्शित करता है। आपके धर्म विज्ञान का निर्माण की हमारी श्रृंखला के अंतर्गत यह तीसरा अध्याय है और हमने इस अध्याय का शीर्षक रखा है, प्रकाशन पर भरोसा करना। धर्म विज्ञान के विकास के दौरान हम देखेंगे कि परमेश्वर के प्रकाशन का प्रयोग कैसे किया जाए। यह अध्याय 3 भागों में बटा है। पहला, हम देखेंगे कि वचन प्रकाशन के बारे में क्या सिखाता है और इसे कहाँ पाया जा सकता है। दूसरा, हम परमेश्वर के प्रकाशन को समझने में शामिल कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण तत्वों की जांच करेंगे। और तीसरा, हम देखेंगे कि परमेश्वर के प्रकाशन के धर्म वैज्ञानिक निष्कर्षों पर कैसे आत्मविश्वास उत्पन्न किया जाए। आइए पहले इस बात से शुरू करें कि परमेश्वर के प्रकाशन को हम कहाँ पाते हैं। विरल अपवादों के साथ पिछले 2000 वर्षों से किसी न किसी प्रकार से इस बात पर सहमति है कि दैवीय प्रकाशन को मसीही धर्म विज्ञान में एक केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए। यह विश्वास वचन के प्रारंभिक पृष्ठों तक जाता है कि परमेश्वर ने हम पर स्वयं को अपनी इच्छा को प्रकट किया है। यह पुराने नियम, यीशु और नए नियम के लेखकों की विश्वास योग्य गवाहियों के द्वारा हम तक आया है। परंतु इस बात को केवल सैद्धांतिक के रूप से जानना ही काफी नहीं है कि परमेश्वर ने यह अनमोल उपहार हमें दिया है। हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि इसे कहाँ खोजा जाए। इस विषय पर अनुसंधान करते समय हम 3 विषयों को देखेंगे। पहला, हम सामान्य प्रकाशन के सिद्धांत को देखेंगे। दूसरा, हम विशेष प्रकाशन की पड़ताल करेंगे। और तीसरा, हम प्रकाशन के इन 2 रूपों के बीच अंतर संबंधों की जांच करेंगे। एक मुख्य तरीका जिसके द्वारा परमेश्वर ने स्वयं को मनुष्य पर प्रकट किया है, उसे हम अक्सर सामान्य प्रकाशन के नाम से जानते हैं। हम सामान्य शब्द का प्रयोग इस बात को दिखाने के लिए करते हैं कि परमेश्वर स्वयं को सामान्य रूप से सारी रची गई वस्तुओं के द्वारा और सामान्य रूप से सब लोगों पर प्रकट करता है। इसे कई बार प्राकृतिक प्रकाशन भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रकाशन प्रकृति या सृष्टि के माध्यम से आता है। बाइबल के कई पद सामान्य प्रकाशन के बारे में सिखाते हैं। उदाहरण के लिए, हम भजन अध्याय 19 पद 1 से 6, प्रेरितों के काम अध्याय 14 पद 15 से 17 और अध्याय 17 पद 26 और 27 में इस विचारधारा के वर्णन को पाते हैं। परंतु संभवतः सामान्य प्रकाशन का पूर्ण विवरण बाइबल के परिचित पदों रोमियो 1 के 18 से 32 पदों में दिया गया है। बाइबल के इस शिक्षा को देखने के लिए हमें 2 विषयों को छूना होगा। पहला, सामान्य प्रकाशन का माध्यम और दूसरा, सामान्य प्रकाशन की विषय सूची। सबसे पहले, पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है कि सामान्य प्रकाशन का माध्यम या उपकरण सारी सृष्टि है। सुनिए
कि पौलुस रोमियो अध्याय 1 पद 18 से 20 में इस विषय को कैसे बताता है। परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से प्रकट होता है। परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है, जगत की सृष्टि से उसके कामों के द्वारा प्रकट है। ये शब्द हमें बताते हैं परमेश्वर स्वयं को हम पर सृष्टि के द्वारा, या जैसे यहां बताया गया है, अपने कामों के द्वारा प्रकट करता है। प्रकाशन बाहरी अंतरिक्ष की विराट आकाश गंगाओं और सूक्ष्म संसार, सृष्टि के भौतिक, निराकार और आत्मिक पहलुओं, यहां तक कि मनुष्य के रूप में हमारे अपने अस्तित्व के द्वारा आता है। सृष्टि की हर वस्तु परमेश्वर के प्रकाशन का माध्यम है। दुर्भाग्यवश मसीही रोमियो पहले अध्याय के इन शब्दों को इस तरह से लेते हैं जैसे कि वे सृष्टि की केवल प्राकृतिक अवस्था के बारे में बताते हैं। हम सब जानते हैं कि कैसे जंगल, नदियां, पर्वत और मरुभूमि अक्सर हमारे विचारों को परमेश्वर की ओर मोड़ते हैं, परंतु हम अक्सर यह समझने में चूक जाते हैं कि सभ्यता, तकनीक और मानवीय संस्कृति भी अपनी संपूर्णता में परमेश्वर को प्रकट करते हैं। हमारे लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि रोमियो पहले अध्याय में सृष्टि की प्राकृतिक अवस्था की तस्वीर से कहीं अधिक था। उसने मनुष्य के प्रभाव के अधीन प्रकाशन के माध्यम के रूप में भी सृष्टि का वर्णन किया। मानवीय संस्कृति द्वारा संसार में लाई जाने वाली विकृतियों के बारे में बोलते हुए पौलुस कहता है कि लोग मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले इन बिगाड़ों को देखकर परमेश्वर की इच्छा के बारे में कुछ न कुछ सीखते हैं। उसने रोमियो अध्याय 1 पद 32 में ये शब्द लिखे, वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो अभी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। ये शब्द इस बात की ओर इशारा करते हैं कि सामान्य प्रकाशन प्रकृति के साथ लोगों के व्यवहार से भी आता है, न कि केवल सृष्टि की प्राकृतिक अवस्था से। मानवीय तकनीकें, विज्ञान, वास्तुकला, राजनीति, पारिवारिक जीवन, कला, चिकित्सा, संगीत तथा मानवीय संस्कृति के अनगिनत उत्पाद भी परमेश्वर के प्रकाशन का माध्यम हैं। हम आसानी से परमेश्वर के प्रकाशन से नहीं बच सकते हैं। यह हमें हर पल घेरे रहता है। दूसरा, हमें देखना चाहिए कि रोमियो के पहले अध्याय में पौलुस सामान्य प्रकाशन की मूलभूत विषय सूची की ओर भी इशारा करता है। अब हमारे दृष्टिकोण से पौलुस ने इस बात को पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया कि सामान्य प्रकाशन के द्वारा लोग क्या जानते हैं। उसकी विशिष्टता की कमी संभवतः इस तथ्य का परिणाम है कि विभिन्न लोग विभिन्न स्थानों और समयों पर सामान्य प्रकाशन के विभिन्न पहलुओं का सामना करते और मानते हैं। फिर भी पौलुस ने स्पष्ट किया कि सामान्य प्रकाशन मनुष्यों पर कम से कम 2 प्रकार की सूचना को प्रकट करता है, परमेश्वर के गुण और उसके बदले में हमारे नैतिक उत्तरदायित्व। दूसरी तरफ, जैसे पौलुस ने रोमियो अध्याय 1 पद 20 में कहा, सृष्टि प्रकट करती है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व। एक शब्द में, परमेश्वर के गुण जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता है, वे अप्रत्यक्ष रूप से उसकी सृष्टि में दिखाई देते हैं। इस ग्रह का प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर के चरित्र के कुछ पहलुओं को जानता है, क्योंकि जैसे पौलुस रोमियो अध्याय 1 पद 19 में लिखता है, सामान्य प्रकाशन में परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उदाहरण के लिए, सृष्टि की खूबसूरती परमेश्वर की असाधारण खूबसूरती की ओर इशारा करती है। मानवीय जीवन के लिए उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत उसकी भलाई को प्रदर्शित करते हैं। सृष्टि का आकार उसकी विशालता को प्रकट करता है। सृष्टि की जटिलता उसकी बुद्धि को दर्शाती है और प्रकृति की सामर्थ्य उसकी दिव्य सामर्थ्य को प्रकट करती है। दूसरी तरफ, परमेश्वर के अदृश्य गुणों को प्रदर्शित करने के साथ
सामान्य प्रकाशन परमेश्वर के प्रति हमारे नैतिक उत्तरदायित्वों के पहलुओं को भी बताता है। सुने कि पौलुस मानव जाति के पापों के बारे में बोलते समय रोमियो अध्याय 1 पद 32 में इसे किस रीति से बताता है। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो अभी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से भी प्रसन्न होते हैं। अन्य शब्दों में सृष्टि के विविध पहलू परमेश्वर के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी को प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए, स्त्री और पुरुष के बीच शारीरिक विभिन्नता विपरीत लिंगी संबंध अपनाने के हमारे उत्तरदायित्व को प्रकट करते हैं। बच्चों की अभिभावकों पर निर्भरता दोनों अभिभावकों द्वारा बच्चों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी और माता पिता का सम्मान करने के बच्चों के उत्तरदायित्व को प्रकट करती है। अकाल और युद्ध में मनुष्यों का कष्ट दया दिखाने के हमारे कर्तव्य को प्रकट करता है। जहां भी हम देखते हैं, सृष्टि यह मांग करते हुए हमें पुकारती है कि हम अपने जीवनों की सृष्टि में और सृष्टि के द्वारा प्रदर्शित किए गए परमेश्वर के नैतिक प्रमापों के अनुरूप बनाएं। अब जबकि हम सामान्य प्रकाशन के सिद्धांत को देख चुके हैं, तो हमें प्रकाशन के दूसरे रूप विशेष प्रकाशन की ओर मुड़ना चाहिए। प्रकाशन के इस रूप को मोटे तौर पर विशेष इसलिए कहा जाता रहा है क्योंकि यह हर जगह सब लोगों को नहीं दिया जाता है, बल्कि मानव जाति के विशिष्ट या विशेष गुट को दिया जाता है। इतिहास में विशेष प्रकाशन के बहुत से रूप रहे हैं, परंतु मसीही दृष्टिकोण से परमेश्वर ने स्वयं को सर्वाधिक स्पष्ट और पूर्ण रूप में अपने पुत्र यीशु में प्रकट किया है। इब्रानियों अध्याय 1 पद 1 से 3 विशेष प्रकाशन पर मसीही दृष्टिकोण का संक्षिप्त सारांश देता है। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। मसीह के आगमन से पूर्व परमेश्वर ने अपने आप को और अपनी इच्छा को बहुत से विशेष रीतियों में प्रकट किया। उसने सीधे लोगों से बात की, उन्हें अलौकिक स्वप्न दिए, दर्शनों के लिए उनकी आंखों को खोला और भविष्यवक्ताओं, याजकों, राजाओं तथा साधुओं के द्वारा बातें की। परंतु इनमें से कोई भी प्रकाशन परमेश्वर के पुत्र मसीह में प्रकट पूर्ण और सर्वोच्च महिमामय प्रकाशन के बराबर नहीं है। यीशु का जीवन और शिक्षाएं परमेश्वर का मुख्य विशेष प्रकाशन है, और इसी कारण यह कहना बिल्कुल उचित है कि मसीही धर्म विज्ञान का प्रमाप मसीह में परमेश्वर का प्रकाशन है। परमेश्वर के सर्वोच्च प्रकाशन के रूप में मसीह के प्रति यह समर्पण कई महत्वपूर्ण परिणामों की ओर ले जाता है, परंतु हमारे उद्देश्यों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण और व्यवहारिक परिणाम है कि हमें परमेश्वर के प्रकाशन के रूप में वचन के प्रति भी समर्पित होना चाहिए। यीशु या पहली सदी के पलश्ती रब्बियों से परिचित हर व्यक्ति जानता है कि यीशु ने पुराने नियम के पवित्र शास्त्रों को परमेश्वर के विशेष प्रकाशन के रूप में देखा। उसने कभी पवित्र शास्त्र पर सवाल नहीं उठाए, परंतु स्वयं पूर्णतः उनके प्रति समर्पित किया और दूसरों से भी ऐसा ही करने को कहा। उसका उदाहरण उसके अनुयायियों को अपनी हर सोच, कार्य और भावना में मार्गदर्शक के रूप में उत्पत्ति से मलाकी तक की पुस्तकों पर भरोसा करने का निर्देश देता है। इससे अधिक हमारे महान शिक्षक के रूप में यीशु ने अपने विशेष चेलों, प्रेरितों को कलीसिया के लिए आधिकारिक प्रकाशन का संकलन करने के लिए नियुक्त किया, और उनका प्रकाशन अचूक रूप में संक्षेप में नए नियम में दिया गया है। अतः
जो लोग परमेश्वर के सर्वोच्च प्रकाशन के रूप में मसीह की ओर देखते हैं, उन्हें उसके उदाहरण को मानकर पुराने नियम और नए नियम को आज के अपने लोगों के लिए परमेश्वर के विशेष प्रकाशन के रूप में स्वीकार करने के द्वारा उसकी शिक्षाओं के प्रति समर्पण करना चाहिए। अब जबकि हम देख चुके हैं कि हमारे समय में परमेश्वर का प्रकाशन सृष्टि और पवित्र शास्त्र दोनों में पाया जा सकता है, तो अब हमें अपने ध्यान को विशेष और सामान्य प्रकाशन के बीच अंतर संबंधों की ओर मोड़ना चाहिए। ये अंतर संबंध इस बात को देखने में हमारी सहायता करेंगे कि हमें प्रकाशन के दोनों रूपों में से किसी को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। हम इस विषय के दो पहलुओं को देखेंगे, सामान्य और विशेष प्रकाशन के बीच दोहराव तथा प्रकाशन के दोनों रूपों की आवश्यकता। आइए पहले सामान्य तथा विशेष प्रकाशन के बीच दोहराव को देखें। जब हम सामान्य और विशेष प्रकाशन की दो अलग शीर्षकों के अंतर्गत बात करते हैं, तो हमें यह जानने की भी जरूरत है कि प्रकाशन के ये दो रूप महत्वपूर्ण रूप से एक दूसरे का दोहराव हैं। इसे देखने के लिए हमें प्रकाशन के दोनों रूपों में पाई जाने वाली विषय सूची की विविधता को मानना चाहिए। एक तरफ पवित्र शास्त्र में विशेष प्रकाशन असाधारण से लेकर बहुत ही सामान्य बातों तक बहुत से विभिन्न विषयों को छूता है। बाइबल के कुछ भाग इतने असाधारण हैं कि कोई भी व्यक्ति उन्हें सामान्य निरीक्षणों या अनुभवों, यहां तक कि दिव्य मार्गदर्शन के साथ भी नहीं लिख सकता था। बाइबल के ये भाग गुप्त हैं, जिन्हें असाधारण अलौकिक रीतियों में दिया गया था। संभवतः बाइबल में इस प्रकार की सामग्री के सर्वाधिक स्पष्ट उदाहरण दानिएल, योएल तथा प्रकाशित वाक्य की पुस्तकों के भाग हैं। इन सामग्रियों को लिखने वाले व्यक्तियों ने अपनी सूचना को दर्शनों और विशेष रूप से उन्हें दिए गए अलौकिक प्रकाशनों के द्वारा प्राप्त किया था। इस अर्थ में हम पवित्र शास्त्र के इन भागों को अत्यधिक विशेष प्रकाशन कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त पवित्र शास्त्र में एक प्रकार की मध्यम जगह प्रकट होती है, जहां हम गुप्त अंतर्दृष्टियों और आत्मा द्वारा साधारण तरीकों से प्रदान की गई अंतर्दृष्टियों का मिश्रित रूप पाते हैं। उदाहरण के लिए राजाओं की पुस्तक या लूका रचित सुसमाचार जैसी बाइबल की ऐतिहासिक पुस्तक को ले। इन पुस्तकों के लेखकों ने स्पष्ट रूप से यह बताया कि उन्होंने अपनी अधिकांश सामग्री को साधारण मानवीय स्रोतों से जुटाया था। राजाओं की पुस्तक इस्राएल और यहूदा के शाही इतिहास का वर्णन करती है। लूका मसीह के जीवन के गवाहों का वर्णन करता है, जिनसे उसने अपनी सूचना को एकत्रित किया। विशेष अलौकिक अंतर्दृष्टियां निश्चित तौर पर जोड़ी गईं जब आत्मा ने इन बाइबल के लेखकों का मार्गदर्शन किया। उनके पास अपने स्रोतों के द्वारा जुटाई गई सूचना की शुद्धता के बारे में अंतर्दृष्टि, स्रोतों की व्याख्या करने की अंतर्दृष्टि तथा साधारण माध्यमों द्वारा ना मिली सूचना के बारे में अंतर्दृष्टि थी। अतः इस अर्थ में बाइबल के ये भाग असाधारण और साधारण का मिश्रण है। इससे आगे पवित्र शास्त्र के बड़े हिस्से सामान्य परंतु अभिप्रेरित अंतर्दृष्टियों से निर्मित हैं। ऐसा इसलिए है कि पवित्र आत्मा ने अक्सर बाइबल के लेखकों को साधारण अनुभवों के बारे में सही निरीक्षण करने का मार्गदर्शन दिया। उदाहरण के लिए नीति वचन अध्याय 30 पद 25 में महात्मा कहता है, चींटियां निर्बल जाति तो हैं, परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। यह कथन अभिप्रेरित और सत्य है, परंतु यह प्रकृति के निरीक्षण का परिणाम है, न कि किसी गुप्त दर्शन की प्राप्ति का। अतः इस अर्थ में विशेष प्रकाशन में ऐसी सामग्रियां शामिल हैं जिन्हें हम आम तौर पर सामान्य प्रकाशन से जोड़ते हैं। ऐसी बातें जिन्हें व्यवहारिक रूप से संसार के बारे में कोई भी व्यक्ति देख सकता है। हम यह भी कह सकते हैं
कि बाइबल के ये भाग साधारणीकृत विशेष प्रकाशन हैं। अब विशेष प्रकाशन के समान ही सामान्य प्रकाशन में भी एक विस्तृत विषय सूची शामिल है। एक तरफ सामान्य प्रकाशन में बहुत साधारण तत्व शामिल हैं, वे बातें जो यदि संसार में अब तक रहे सभी बौद्धिक रूप से स्वस्थ लोगों को नहीं तो अधिकांश लोगों को ज्ञात हैं। लगभग हर व्यक्ति जानता है कि संसार विराट है और विस्तृत आकाश से ढका है, और अधिकांश लोग उन समयों को याद कर सकते हैं जब उन्होंने अपने नैतिक विवेक को अनुभव किया। इन लगभग सार्वभौमिक अनुभवों ने सदा मानवता के लिए परमेश्वर और उसकी इच्छा को प्रकट किया है। हम उन्हें अत्यधिक सामान्य प्रकाशन कह सकते हैं। सामान्य प्रकाशन के केंद्र की ओर सामान्य प्रकाशन के साधारण और असाधारण तत्वों का मिश्रण है। ये सृष्टि के अनुभव हैं जो केवल कुछ लोगों को दिए जाते हैं, क्योंकि वे कुछ रीतियों जैसे समय या स्थान के द्वारा सीमित हैं। उदाहरण के लिए एक भयानक तूफान की हवाएं परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रदर्शित करती हैं, परंतु बहुत से लोग कभी तूफान का अनुभव नहीं करते हैं। हिमालय पर्वतों की ऊंचाइयां परमेश्वर की महिमा को प्रकट करती हैं, परंतु अधिकांश मानव जाति ने कभी हिमालय को देखा ही नहीं है। चूंकि हम सब बहुत सी सीमाओं का सामना करते हैं, इसलिए सारा सामान्य प्रकाशन हर समय सब लोगों तक नहीं पहुंचता है। श्रेणी के दूसरी तरफ सामान्य प्रकाशन के असाधारण तत्व हैं। वे समय जब लोग अपने धार्मिक विश्वासों में भी परमेश्वर द्वारा प्रकट किए गए कुछ सत्यों को स्पष्टतः मानते हैं। तथ्य यह है कि सामान्य प्रकाशन में वे बातें शामिल हैं जिन्हें हम अक्सर ज्यादा निकटता से विशेष प्रकाशन से जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ गैर मसीही धर्मों का विश्वास है कि परमेश्वर केवल एक है। बहुत से धर्म साधारण और पवित्र में जिन रीतियों से अंतर करते हैं, वे सच्चे मसीही विश्वास के समानांतर हैं। हत्या के अधिकांश धर्मों में निंदा की गई है। आधारभूत सामाजिक न्याय की विभिन्न धर्मों में प्रशंसा की गई है। बाइबल के प्राचीन संसार में अन्य धर्मों में अक्सर विलक्षण तरीकों से बाइबल के सच्चे विश्वास की समानताएं पाई जाती थीं, और आज भी मिशनरियों की सूचना के अनुसार सुसमाचार से वंचित कुछ समूहों के विश्वास मसीही विश्वास के समान हैं। इन मामलों में हम विशिष्ट सामान्य प्रकाशन की बात कह सकते हैं। अतः धर्म विज्ञान में विशेष और सामान्य प्रकाशन की भूमिकाओं के बारे में बात करते समय हमें दो बातों को याद रखने की आवश्यकता है जिन्हें अक्सर भुला दिया जाता है। एक तरफ हमें याद रखना है कि वचन हमें कुछ ऐसी बातें सिखाता है जो ना तो गुप्त हैं और ना ही अन्य साधनों द्वारा अज्ञात। वे उन बातों को भी दिव्य अधिकार के साथ सिखाते हैं जो आम हैं तथा जिन्हें सामान्य प्रकाशन द्वारा समझा जा सकता है। इसीलिए हम वचन को न केवल पूर्णतः धार्मिक एवं नैतिक मामलों में बल्कि इतिहास एवं विज्ञान के क्षेत्र में भी अधिकार पूर्ण मानते हैं। दूसरी तरफ हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि सामान्य प्रकाशन हमें उन बातों के बारे में भी बहुत कुछ सिखाता है जिन्हें हम आमतौर पर पवित्र शास्त्र के लिए सुरक्षित छोड़ देते हैं। वास्तव में जैसा हम इन अध्यायों में देखेंगे, पवित्र शास्त्र द्वारा वर्णित बहुत से धर्म वैज्ञानिक सत्य सामान्य प्रकाशन में भी प्रकट हैं। इसलिए हमें अत्यधिक धार्मिक मामलों में भी दिव्य मार्गदर्शन के लिए सामान्य प्रकाशन की ओर सावधानी पूर्वक देखना चाहिए। अब जबकि हमने मान लिया है
कि सामान्य और विशेष प्रकाशन के पास धर्म वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए एक विस्तृत श्रृंखला है। हमें दूसरे विचार की ओर मुड़ना चाहिए। हमें धर्म विज्ञान के लिए प्रकाशन के दोनों रूपों की आवश्यकता क्यों है? धर्म वैज्ञानिक कार्य में प्रत्येक का क्या योगदान है? एक तरफ हमें विशेष प्रकाशन की इसलिए जरूरत है कि यह कई रीतियों में सामान्य प्रकाशन से श्रेष्ठ है। विशेष प्रकाशन इसलिए निर्मित है कि वह परमेश्वर और उसकी इच्छा को इस प्रकार विशेष रूप से स्पष्ट और प्रकट करे जो सामान्य प्रकाशन की पेशकश से कहीं श्रेष्ठ है। जैसे कि हाल के दशकों में कई धर्म विज्ञानियों ने अवलोकन किया है, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को सामान्य और विशेष प्रकाशन दोनों उस समय उपलब्ध कराए जब वे पाप में गिरने से पहले अपनी निर्दोष अवस्था में थे। आदम और हव्वा के निष्पाप होने के कारण हम इस बात के प्रति निश्चित हो सकते हैं कि सृष्टि को देखते समय वे परमेश्वर और अपने बारे में उसकी इच्छा को बहुत कुछ जानते थे। परंतु पाप से पहले भी धर्म विज्ञान का निर्माण विशेष प्रकाशन के मार्गदर्शन के बिना केवल सृष्टि के अवलोकन से नहीं किया जाना था। परमेश्वर ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष, वाटिका के रख रखाव, फलने फूलने, वाटिका की सीमाओं के बाहर घूमने और संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य करने के संबंध में विशिष्ट निर्देशों के साथ आदम को अपना विशेष वचन भी दिया था। इससे बढ़कर पाप के संसार में आने के बाद विशेष प्रकाशन ने परमेश्वर के छुटकारे की योजना पर भी ध्यान केंद्रित किया। यद्यपि सामान्य प्रकाशन प्रकट करता है कि हम परमेश्वर के दंड के अधीन हैं, केवल विशेष प्रकाशन ही मसीह में उद्धार का खुलासा करता है। विशेषतः पाप में गिरने के बाद से सामान्य प्रकाशन से धर्म विज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया, जिसे कई बार प्राकृतिक धर्म विज्ञान भी कहा जाता है, का मार्गदर्शन विशेष प्रकाशन द्वारा होना चाहिए। अन्यथा इस बात की संभावना ज्यादा है कि हम उसका दुरुपयोग करें जिसे परमेश्वर ने सृष्टि में प्रकट किया है। पवित्र शास्त्र की हमारी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमें सामान्य प्रकाशन की अपनी आवश्यकता को भी देखना चाहिए। हमारे धर्म विज्ञान को केवल बाइबल से ही बनाना पर्याप्त क्यों नहीं है? सामान्य प्रकाशन का ऐसा क्या योगदान है जिसे हम पवित्र शास्त्र में नहीं पाते हैं? अब जैसे हमने कहा, हम पवित्र शास्त्र के आधिकारिक मार्गदर्शन के बिना प्रकृति या सामान्य प्रकाशन को कभी स्वीकार नहीं करते हैं। परंतु साथ ही हमें यह समझना चाहिए कि पवित्र शास्त्र प्रत्यक्ष रूप से केवल सीमित संख्या में बातों का वर्णन करता है, और यह कि सामान्य प्रकाशन के विस्तार की तुलना में पवित्र शास्त्र केवल कुछ ही बातों के बारे में बात करता है। सामान्य प्रकाशन उस पृष्ठभूमि को उपलब्ध कराता है जिसकी संप्रेषण के लिए विशेष प्रकाशन को आवश्यकता होती है। पिछले अध्यायों में सीखे गए सिद्धांत को लागू करने के लिए सामान्य और विशेष प्रकाशन के विभिन्न पहलू पारस्परिक संबंधों के जाल बुनते हैं। सामान्य प्रकाशन की यह भूमिका कम से कम दो तरीकों में प्रकट होती है। एक तरफ सामान्य प्रकाशन से हम जो कुछ सीखते हैं वो हमें विशेष प्रकाशन को समझने के योग्य बनाता है। इसे इस प्रकार से सोचें, हम सब जानते हैं कि पवित्र शास्त्र के प्रकाशन को समझने के लिए एक व्यक्ति में पढ़ने या कम से कम कुछ हद तक भाषा को समझने की योग्यता होनी चाहिए। परंतु हम में से कितनों ने बाहरी स्रोतों की सहायता के बिना केवल बाइबल के शब्दों के आधार पर भाषा को पढ़ना या समझना सीखा? उत्तर लगभग निश्चित है, किसी ने भी नहीं। हम में से अधिकांश ने भाषा को अभिभावक या देखभाल करने वाले से, उन वस्तुओं और कार्यों की सहायता से सीखा जिनमें सृष्टि के अन्य तत्व शामिल हैं, और बाद में हमने ऐसे ही माध्यमों के द्वारा पढ़ना सीखा। सामान्य प्रकाशन के इन पहलुओं से सीखी हुई बातों पर अग्रसर होने के बाद ही हम बाइबल तक पहुंचने के योग्य हो सके थे। वास्तव में जब हम पवित्र शास्त्र की ओर आते हैं
तो सामान्य प्रकाशन पर हमारी निर्भरता इससे कहीं गहरी है। यदि लोगों ने सामान्य प्रकाशन से ना सीखा होता तो हमारे पास पढ़ने के लिए बाइबल तक ना होती। बाइबल के अनुवादक अनुवाद करना, छपाई करने वाले छापना और प्रकाशन करने वाले प्रकाशन की विधियों को मुख्यतः सामान्य प्रकाशन से ही सीखते हैं। इन अत्यधिक मूलभूत अर्थों में हमारे लिए सामान्य प्रकाशन पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि यह हमें विशेष प्रकाशन के अध्ययन के लिए तैयार करता है। दूसरी तरफ बाइबल को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए भी सामान्य प्रकाशन आवश्यक है। उदाहरण के लिए, बाइबल विभिन्न विषयों को छूती है और पालन करने के लिए अचूक सिद्धांत प्रदान करती है। फिर भी इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए हमें सृष्टि के बारे में कुछ जानना जरूरी है, जिस पर हम इन्हें लागू कर रहे हैं। बाइबल हमें बताती है कि पति को अपनी पत्नी से प्यार करना चाहिए, परंतु इस बाइबल के सिद्धांत को लागू करने के लिए हमें सामान्य प्रकाशन से कुछ बातें सीखनी है। एक पति क्या है, एक पत्नी क्या है। हमें यह भी जानना है कि एक पत्नी विशेष से उसकी विशिष्ट परिस्थितियों में प्यार को दिखाने का अर्थ क्या है। इस अर्थ में पवित्र शास्त्र का विश्वास योग्य प्रयोग सदा परमेश्वर के सामान्य प्रकाशन पर निर्भर रहता है। अतः एक शब्द में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने स्वयं को सामान्य और विशेष प्रकाशन में प्रकट किया है, और वह हमसे अपने प्रकाशन को सृष्टि और पवित्र शास्त्र दोनों में खोजने की अपेक्षा रखता है। प्रकाशन के किसी भी रूप को अपने बल पर खड़े रहने के लिए नहीं दिया गया था। परमेश्वर ने यह निर्धारित किया है कि हम अपने धर्म विज्ञान का निर्माण करते समय दोनों को मजबूती से पकड़े रहें। यह देखने के बाद कि मसीहियों को परमेश्वर के स्व प्रकटीकरण को उसके विशेष और सामान्य प्रकाशन में एक साथ खोजना चाहिए, हमें अपने दूसरे शीर्षक पर आना चाहिए। हम प्रकाशन को किस प्रकार समझें कि उसमें से धर्म विज्ञान को बना सकें। यहां एक महत्वपूर्ण अंतर को बताना जरूरी है। जिस तरह किसी व्यक्ति द्वारा आपको उपहार देना और आपके द्वारा उसका उचित उपयोग करना दोनों अलग अलग बातें हैं, उसी प्रकार परमेश्वर द्वारा हमें अपना प्रकाशन देना एक बात है और हमारे द्वारा धर्म विज्ञान में उसका उचित प्रयोग एक दूसरी बात है। अब रोमियो 1 सिखाता है कि परमेश्वर ने स्वयं को सृष्टि में पर्याप्त स्पष्टता से प्रकट किया है तथा सब लोग जानते हैं कि वह आराधना के योग्य है, और बलवे के कारण वे सब परमेश्वर के दंड के अधीन हैं। फिर भी इन मूलभूत स्तरों से आगे सामान्य और विशेष प्रकाशन दोनों को समझना इतना आसान नहीं है। यह मनन की एक कठिन प्रक्रिया है। प्रकाशन को समझने की इस प्रक्रिया को देखने के लिए हम 3 दिशाओं में अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। पहला, हम पाप की रुकावट को देखेंगे। दूसरा, हम पवित्र आत्मा के प्रदीप्तीकरण को देखेंगे। और फिर तीसरा, हम अपने धर्म विज्ञान पर इसके परिणामों को देखेंगे। यह दुखद है, लेकिन हमारे लिए यह मानना जरूरी है कि पाप का मनुष्यों पर इतना बुरा प्रभाव पड़ा है कि यदि परमेश्वर पाप के प्रभाव को ऐसे ही छोड़ दे तो हम उसके प्रकाशन को अपनी पूरी ताकत से ठुकरा देंगे। परमेश्वर के साधारण और विशेष अनुग्रह के अलावा परमेश्वर के प्रकाशन से अपने धर्म विज्ञान के निर्माण और अंगीकार का प्रत्येक प्रयास व्यर्थ होगा। पारंपरिक धर्म वैज्ञानिक शब्दों में इस समस्या को अक्सर पाप के दिमागी प्रभाव कहा जाता है, जो यूनानी भाषा के शब्द नूस अर्थात मस्तिष्क से दिया गया है। पाप के इन दिमागी प्रभावों को दूर करने के लिए पहले हम देखेंगे कि किस प्रकार पाप सामान्य प्रकाशन के प्रति
हमारे मस्तिष्क को अंधेरा कर देता है। और फिर हम देखेंगे कि विशेष प्रकाशन के साथ भी वह ऐसा कैसे करता है। यद्यपि पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति सामान्य प्रकाशन के कुछ पहलुओं को जानता है, परंतु पाप हम जो कुछ जानते हैं उसमें से अधिकांश को दबा देता है और सामान्य प्रकाशन की अधिकांश बातों के प्रति हमें अंधा बना देता है। रोमियो अध्याय 1 पद 18 में पौलुस ने कहा कि सामान्य प्रकाशन के सत्य को जानने वाले पापी अन्य जाति सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। अन्य शब्दों में, पाप हम पर उस सत्य को दबाने के लिए जोर डालता है जो स्पष्ट रूप में सृष्टि के द्वारा प्रकट है। हम इनकार करते हैं और सामान्य प्रकाशन से दूर हो जाते हैं। पौलुस ने यह भी लिखा कि जब अविश्वासी सामान्य प्रकाशन में प्रकट नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं तो परमेश्वर उन्हें नीच कामनाओं के वश में पापपूर्ण वासनाओं और उनके निकम्मे मन पर छोड़ देता है। वासना और निकम्मापन हमारे दिलों को चलाता है और हमारी दृष्टि धुंधली है। ऐसा नहीं है कि हम सामान्य प्रकाशन के किसी भी सत्य को नहीं देख सकते, क्योंकि हम देखते हैं। हम इस हद तक परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हैं कि हम सामान्य प्रकाशन के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर अपनी निकम्मी लालसाओं के अनुरूप बना देते हैं। हम सत्य को झूठ कहते हैं और झूठ को सत्य। हम भले को बुरा कहते हैं और बुरे को भला। इस बात को देखने के बाद कि कैसे पाप सामान्य प्रकाशन के उचित उपयोग की हमारी क्षमता को भ्रष्ट कर देता है, हमें अपने ध्यान को विशेष प्रकाशन की ओर मोड़ना चाहिए। पाप किस प्रकार विशेष प्रकाशन के हमारे उपयोग को प्रभावित करता है, विशेषकर वचन में परमेश्वर के प्रकाशन को। बाइबल स्वयं यह दिखाती है कि यदि पापी मनुष्यों को परमेश्वर की दया के बिना छोड़ दिया जाए तो वे वचन की शिक्षा का विरोध करते हैं। यीशु ने यूहन्ना अध्याय 5 पद 39 और 40 में इस पर टिप्पणी की, जब उसने कहा कि फरीसी पुराने नियम को गलत रीति से प्रयोग करते हैं। पतरस ने पौलुस की पत्रियों पर दूसरा पतरस अध्याय 3 पद 15 और 16 में लगभग ऐसी ही टिप्पणी की, जब उसने कहा कि लोग दूसरे पवित्र शास्त्रों के समान पौलुस के लेखों में भी तोड़ मरोड़ करते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह के बिना पापी मनुष्य पवित्र शास्त्र का दुरुपयोग करता है और उसे गलत रीति से समझता है। बाइबल की पापपूर्ण गलत व्याख्या की यह समस्या केवल अविश्वासियों तक ही सीमित नहीं है, यह विश्वासियों में भी फैली हुई है। जल्दी से मन में आने वाला एक उदाहरण है कि किस प्रकार बहुत से यूरोपीय और अमेरिकी धर्मविज्ञानियों ने विश्वास किया कि पवित्र शास्त्र 17वीं, 18वीं तथा 19वीं सदी के अफ्रीकी गुलामों के व्यापार का समर्थन करता है। यह कैसे हुआ? मसीही लोग पवित्र शास्त्र को समझने में इतनी भूल कैसे कर बैठे? उत्तर यह है कि पाप पवित्र शास्त्र को समझने की हमारी योग्यता में भी रुकावट डालता है। हमारी बुद्धि या बाइबल के ज्ञान की गहराई चाहे कितनी भी हो, हमें मानना होगा कि हम सब किसी न किसी रीति से विशेष प्रकाशन को तोड़ मरोड़ रहे हैं, उसे बिगाड़ रहे हैं। हमारी कमियों और पक्षपात रवैयों के प्रति हम जितना अधिक जागरूक होंगे, उतना ही अधिक हम इस प्रकार के गलत पठन को रोक सकते हैं। परंतु हम सब उन कुछ तरीकों को जाने बिना कब्र में जाएंगे जिनके द्वारा हमने बाइबल को गलत रूप से पढ़ा है। पवित्र शास्त्र और सृष्टि दोनों हम पर परमेश्वर और उसकी इच्छा को प्रकट करते हैं, परंतु परमेश्वर के प्रकाशन की व्याख्या करने वाले हम लोग पापी हैं। हम सर्वदा सृष्टि या पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के प्रकाशन को नहीं समझते हैं। यह गिरे हुए संसार में धर्म विज्ञान की एक दुखद वास्तविकता है। अब जबकि हम यह देख चुके हैं कि पाप कितनी गहराई से सामान्य तथा विशेष प्रकाशन के उचित उपयोग की हमारी योग्यता को प्रभावित करता है,
हमें प्रकाशन को उचित रूप से समझने के लिए हमारी सर्वोत्तम आशा की ओर मुड़ना चाहिए, पवित्र आत्मा का प्रदीप्तीकरण। अक्सर मसीही यह नहीं समझते हैं कि प्रकाशन से सच्चे धर्म विज्ञान को निकालना किस सीमा तक हमारे जीवनों में पवित्र आत्मा की व्यक्तिगत सेवकाई का परिणाम है। इसके बजाय वे मनुष्यों के रूप में अपनी स्वाभाविक योग्यताओं पर भरोसा करते हैं। पुनर्जागरण आधुनिकवाद की आत्मा में हम सोचते हैं कि यदि हम तार्किक हैं और अच्छी तरह परिभाषित विधियों को परमेश्वर के प्रकाशन पर लागू करें तो हम सच्चे धर्म विज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। परंतु वास्तविकता में हमारी तार्किक योग्यताओं का सृष्टि की गिरी हुई अवस्था से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। हमारी गिरी हुई स्थिति में पाप हमारी भाषागत और तार्किक योग्यताओं सहित हमारे दिमाग को अंधेरा कर देता है, जिससे अक्सर हम प्रकाशन को उचित रूप से समझने में असफल हो जाते हैं। कुछ और जरूरी है, कुछ ऐसा जो हमारी तार्किक, भाषागत और अनुभवजन्य क्षमताओं को सबल बनाए, कुछ ऐसा जो हमें सामान्य और विशेष प्रकाशन को उनके वास्तविक रूप में समझने के योग्य बनाए और हम एक सच्चा धर्म विज्ञान बना सकें। केवल परमेश्वर के आत्मा का प्रदीप्तीकरण ही हमारी अंधी आंखों में ऐसी रोशनी ला सकता है। आत्मा के प्रदीप्तीकरण का अनुसंधान करने के लिए आइए पहले हम देखें कि वह कैसे विशेष प्रकाशन की अंतर्दृष्टि देता है और फिर यह कि कैसे वह सामान्य प्रकाशन को भी देखने के लिए हमारी आंखों को खोलता है। पारंपरिक प्रोटेस्टेंट धर्म विज्ञान में प्रदीप्तीकरण शब्द बारंबार विशेष प्रकाशन की अंतर्दृष्टि देने के पवित्र आत्मा के कार्य पर लागू किया जाता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है, हमारे दिमागों को नया करता है, जिससे हम परमेश्वर के वचन को समझ, स्वीकार और लागू कर सकें। देखें, पौलुस इफिसियों अध्याय 1 पद 17 और 18 में इस सत्य को कैसे बताता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हों कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। अब यह समझना महत्वपूर्ण है कि विशेष प्रकाशन का आत्मा का प्रदीप्तीकरण विभिन्न रीतियों से कार्य करता है। एक तरफ वचन इस बात को स्पष्ट करता है कि परमेश्वर का आत्मा इस रीति से कार्य करता है कि गैर मसीही लोग भी विशेष प्रकाशन के बहुत से पहलुओं को समझ सकें। गिनती अध्याय 24 पद 2 के अनुसार परमेश्वर का आत्मा एक अन्य जाति भविष्यवक्ता बिलाम पर उतरा और उसे अंतर्दृष्टि प्रदान की। और यूहन्ना अध्याय 11 पद 49 से 51 में यीशु को क्रूस पर चढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महायाजक कैफा ने यीशु की मृत्यु के बारे में बिल्कुल सही भविष्यवाणी की। मत्ती के 21वें अध्याय में फरीसी समझ गए थे कि दुष्ट किसानों का दृष्टांत उनके बारे में था, लेकिन उन्होंने वास्तविक पश्चाताप की बजाय हत्या की योजना बनाई। इसी प्रकार इब्रानियों अध्याय 6 पद 4 में लेखक ने विशेष तौर पर उन लोगों के लिए आत्मा के प्रदीप्तीकरण के बारे में बताया जिनके उद्धार पर वह बाद में सवाल उठाता है। हम इन उदाहरणों को सामान्य अनुग्रह के संदर्भ में आत्मा के सामान्य कार्य कह सकते हैं। ये आत्मा द्वारा संसार में किए जाने वाले बहुत से गैर उद्धारात्मक कार्यों के कुछ उदाहरण हैं। इसी कारण गैर विश्वासी भी वचन की अनुरूपता में धर्म विज्ञान को समझ तथा सिखा सकते हैं। यह उन पवित्र आत्मा के कार्य का परिणाम है, यद्यपि वे छुड़ाए नहीं गए हैं। साथ ही यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कलीसिया पवित्र आत्मा का मंदिर है। कलीसिया संसार में उसकी विशेष उपस्थिति और सेवकाई का कोष है। वह अपने छुड़ाए हुए लोगों को परमेश्वर के वचन का उद्धार करने वाला
ज्ञान देता है और आत्मा के प्रदीप्तीकरण का कार्य गैर विश्वासियों के बजाय विश्वासियों के बीच अधिक होने की अपेक्षा रखना सही है। वास्तव में यह अपेक्षा रखना सही है कि विश्वास करने वाले धर्मविज्ञानी गैर विश्वासियों की तुलना में आत्मा से कहीं अधिक सीखते हैं। विशेष प्रकाशन के प्रति हमारे मनों के प्रदीप्तीकरण में आत्मा की महत्वपूर्ण भूमिका एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय को उठाती है जिसे प्रत्येक मसीही धर्मविज्ञानी को याद रखना चाहिए। क्योंकि केवल परमेश्वर का आत्मा हमें प्रकाश देता है, इसलिए मसीही धर्मविज्ञानियों को ईमानदारी और पूरे मन से आत्मा के साथ बने रहने के लिए समर्पण करना चाहिए। मसीही धर्मविज्ञान एक अव्यक्तिगत परियोजना नहीं है जिसे हम अपनी सामर्थ्य से पूरा कर सकें। यदि हम विशेष प्रकाशन से सच्चे धर्मविज्ञान के निर्माण की आशा रखते हैं तो इसके लिए पवित्र आत्मा के कार्य के साथ उच्च व्यक्तिगत संपर्क और पवित्रीकृत संवेदनशीलता की जरूरत है। हम अपने धर्म वैज्ञानिक निष्कर्षों के उचित रूप से पवित्र शास्त्र पर आधारित होने की आशा केवल तभी कर सकते हैं जब हम स्वयं को संपूर्ण मन से अनुग्रह के आत्मा की अगुवाई की बाट जोहने में समर्पित करें। विशेष प्रकाशन के आत्मा के प्रदीप्तीकरण को ध्यान में रखते हुए अब हम प्रदीप्तीकरण और सामान्य प्रकाशन की ओर मुड़ेंगे। अधिकांश मसीही इस विचार से परिचित हैं कि वचन को अच्छी तरह से समझने और लागू करने के लिए हमें पवित्र आत्मा के प्रदीप्तीकरण की आवश्यकता है। साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि आत्मा स्त्रियों और पुरुषों को सामान्य प्रकाशन को उचित रूप से समझने की योग्यता भी देता है। कई प्रकार से इस सत्य को हम वचन में देखते हैं। एक महत्वपूर्ण रीति जिससे वचन इस विषय पर बात करता है वह है बुद्धि का सिद्धांत। बाइबल में बुद्धि परमेश्वर प्रदत्त उचित समझ है जो विशेषतः सामान्य प्रकाशन पर ध्यान केंद्रित करती है। और बुद्धि आती कहां से है? परमेश्वर का आत्मा बुद्धि सिखाता है। दानियल अध्याय 5 पद 14 में अन्य जातीय राजा बेलशस्सर ने पहचान लिया कि दानियल की बुद्धि दिव्य थी। नीति वचन अध्याय 2 पद 6 में हम पढ़ते हैं कि सारी बुद्धि परमेश्वर से आती है। इसी प्रकार निर्गमन अध्याय 31 पद 3 के अनुसार बसलेल और ओहोलियाब की कारीगरी में निपुणता का कारण उनका पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना था। ये तथा इसी प्रकार के अन्य पद्यांश हमें सिखाते हैं कि आत्मा का प्रदीप्तीकरण न केवल विशेष प्रकाशन के लिए बल्कि सामान्य प्रकाशन के लिए भी आवश्यक है। देखें कि सामान्य प्रकाशन में लोगों द्वारा हर प्रकार के सत्य की खोज में पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में कैल्विन अपनी पुस्तक इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन की पुस्तक 2 अध्याय 2 में क्या कहते हैं। जब कभी हम सांसारिक लेखकों में ऐसे विषयों को देखते हैं तो उनमें चमकती हुई सत्य की प्रशंसनीय रोशनी हमें सिखाने पाए कि मनुष्य का मन यद्यपि अपनी संपूर्णता से घिरा हुआ और दूषित है, फिर भी परमेश्वर के उत्कृष्ट उपहारों से ढका हुआ और आभूषित है। यदि हम परमेश्वर के आत्मा को सत्य का एकमात्र स्रोत मानते हैं तो हम न तो स्वयं सत्य का तिरस्कार करेंगे न ही उस स्थान से घृणा करेंगे जहां कहीं यह प्रकट होता है, जब तक कि हम परमेश्वर के आत्मा का अपमान करने की इच्छा न करें। परंतु यदि परमेश्वर की यह इच्छा है कि अधर्मियों के द्वारा भौतिक विज्ञान, भाषा, गणित और ऐसे संकायों में हमारी सहायता हो तो आइए हम उनकी मदद का उपयोग करें। जैसे कैल्विन ने यहाँ कहा, परमेश्वर का आत्मा विश्वासियों और गैर विश्वासियों दोनों को सामान्य प्रकाशन के सत्य सिखाता है। वह सत्य का एकमात्र सोता है। इस कारण सामान्य प्रकाशन से संबंधित विषयों पर भी शरीर की सामर्थ्य में मसीही धर्म विज्ञान के निर्माण का प्रयास करना उतना ही मूर्खतापूर्ण है जितना कि शरीर की सामर्थ्य में
उद्धार को खोजना। यह सब इस बात को बताने के लिए है कि परमेश्वर के प्रकाशन से सफलतापूर्वक धर्म विज्ञान का निर्माण करना कोई ऐसी बात नहीं है जो अपने आप होती है, या कुछ ऐसा जिसे आप या मैं अपनी सामर्थ्य से कर सकें। धर्म विज्ञान को समझना एक नम्र करने वाला धार्मिक अनुभव है, जिसमें हम निरंतर अपनी प्राकृतिक योग्यताओं की सीमाओं से टकराते हैं और परमेश्वर के आत्मा पर हमारी निर्भरता को निरंतर नया होता पाते हैं। पाप का प्रभाव और आत्मा सामान्य और विशेष प्रकाशन की हमारी समझ में धर्म विज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया में हमें कुछ निश्चित परिणामों की अपेक्षा रखने के लिए तैयार करते हैं। अक्सर पाप और आत्मा के बीच का तनाव हमें ऐसी परिस्थितियों में ले आता है जहां विशेष और सामान्य प्रकाशन की खोजें परस्पर विरोधी प्रतीत होती हैं। धर्म विज्ञान का निर्माण तब तक तुलनात्मक रूप से आसान है जब तक पवित्र शास्त्र में हमारे द्वारा विश्वास की जाने वाली हर बात आसानी से सामान्य प्रकाशन की हमारी समझ के अनुरूप होती है। उदाहरण के लिए, बाइबल के ऐतिहासिक रूप से सही होने की बात पर विश्वास करना तब तक कठिन नहीं है जब तक वैज्ञानिक प्रमाण इसका समर्थन करते प्रतीत होते हैं। यह मानना मुश्किल नहीं है कि चोरी करना अनैतिक है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो चोरी के कारण होने वाली सामाजिक बुराइयों को जानते हैं। परंतु आइए हम एक दूसरे के साथ ईमानदार रहें। अक्सर बाइबल में हम एक बात पाते हैं और संसार में हमारे चारों तरफ कुछ ऐसा जो एकदम विपरीत होता है। हम अपने जीवन के अनुभव से कुछ सीखते हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि बाइबल तो इसके बिल्कुल विपरीत सिखाती प्रतीत होती है। अब हम देख चुके हैं कि मसीहियों को सामान्य और विशेष प्रकाशन दोनों के आधार पर धर्म विज्ञान का निर्माण करना चाहिए। हम इन समस्याओं का समाधान केवल विशेष प्रकाशन या सामान्य प्रकाशन का इनकार करके नहीं कर सकते हैं। तो हम प्रकाशन के इन दोनों स्रोतों के बीच प्रत्यक्ष विरोधाभासों को कैसे हल करें? हम क्या करें जब हम पाते हैं कि बाइबल की कुछ बातें वैज्ञानिक खोज या साधारण अनुभव के विपरीत प्रतीत होती हैं? सबसे पहले हमें ऐसी परिस्थिति में इस दृढ़ विश्वास के साथ प्रवेश करना चाहिए कि सामान्य और विशेष प्रकाशन वास्तव में कभी एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं। सामान्य और विशेष प्रकाशन में वही परमेश्वर बात कर रहा है, परमेश्वर जो केवल सच बोलता है, क्योंकि वह झूठ नहीं बोल सकता। इससे बढ़कर हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर के लिए सारी सृष्टि और वचन में प्रकट की गई बातों को एक साथ मिलाना मुश्किल नहीं है। चाहे प्रकाशन के ये दो स्रोत कितने भी असंगत प्रतीत हों, परमेश्वर के दृष्टिकोण से हम जानते हैं कि वास्तव में ये दोनों सत्य और एक दूसरे के अनुरूप हैं। दूसरा, हमें याद रखना चाहिए कि जब हम विशेष और सामान्य प्रकाशन के संबंध में अपनी जानकारी के बारे में बात करते हैं तो हम वास्तव में प्रकाशन के बारे में नहीं, बल्कि प्रकाशन के बारे में अपनी समझ के संबंध में बात करते हैं। समझ जो सदा सिद्धता से नीचे रहती है। यद्यपि सामान्य और विशेष प्रकाशन वास्तव में कभी विरोधाभासी नहीं होते, क्योंकि वे दोनों परमेश्वर की ओर से हैं। उनके बारे में हमारी समझ निश्चित रूप से विरोधाभासी हो सकती है, क्योंकि वह हमारी ओर से है। अतः जब हम विशेष और सामान्य प्रकाशन के बीच स्पष्ट अंतरों का सामना करते हैं तो स्थिति का मूल्यांकन करने के 4 मुख्य तरीके हैं। पहला, हमेशा यह संभावना रहती है कि हमने विशेष प्रकाशन को गलत समझा हो और स्वयं बाइबल का इनकार किए बिना हमें वचन की अपनी व्याख्या को बदलना चाहिए। दूसरा, सामान्य प्रकाशन को समझने में गलती करने पर विरोधाभास उत्पन्न हो सकते हैं। बार बार हम अनुभव से निष्कर्ष निकालते हैं जिन्हें वचन द्वारा सुधारा जाना जरूरी है।
तीसरा, संभवतः हमने विशेष और सामान्य प्रकाशन दोनों को समझने में गलती की हो। इस बात की संभावना सर्वदा रहती है कि हमारे संसार के अनुभव बाइबल की शिक्षा के अनुरूप प्रतीत नहीं होते हैं, क्योंकि हम पवित्र शास्त्र को सही रूप से समझने में असफल हो गए हैं और हम अपने अनुभवों का सही अनुमान लगाने में असफल हो गए हैं। चौथा, संभवतः हमारा किसी ऐसे रहस्य से सामना हुआ हो जो हमारी मानवीय समझ के परे है। उदाहरण के लिए, सामान्य प्रकाशन का हमारा अनुभव निश्चित तौर पर हमारी अगुवाई नहीं करता कि हम 3 व्यक्तियों के एक अस्तित्व में होने की अपेक्षा करें। फिर भी बाइबल हमें परमेश्वर के बारे में यही सिखाती है। हम कैसे इन 2 दृष्टिकोणों को मिला सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। त्रिएकत्व का सिद्धांत हमारी समझ से बाहर का एक रहस्य है। अब एक व्यवहारिक विषय के रूप में हम सर्वदा यह नहीं बता सकते कि हम इन चारों परिस्थितियों में से किसका सामना कर रहे हैं। अतः बहुत बार हम केवल सबूत के बोझ के आधार पर कार्य करते हैं। क्या हम पवित्र शास्त्र या सामान्य प्रकाशन की अपनी व्याख्या पर सबूत का भारी बोझ डालते हैं? इस विषय में मसीही विभिन्न दिशाओं में जाते हैं। एक तरफ अक्सर ज्यादा उदार कहलाने वाले मसीहियों में वचन की समझ के प्रति समर्पण करने की बजाय सामान्य प्रकाशन की अपनी समझ को जल्दी स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। परंतु ज्यादा कट्टर कहलाने वाले मसीहियों में विरोधाभास की स्थिति में विशेष प्रकाशन की अपनी समझ को स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। दूसरी रणनीति बुद्धि का बेहतर हिस्सा है। जब तक सामान्य प्रकाशन पर हमारे मनन के प्रमाण आश्चर्यजनक ना हो, हमें पवित्र शास्त्र की शिक्षा को मानना चाहिए। मसीह और उनके प्रेरितों ने जीवन को समझने में हमारे मार्गदर्शक के रूप में पवित्र शास्त्र का समर्थन किया। अतः प्रत्यक्ष विरोधाभासों के उत्पन्न होने पर हमें स्वयं को उनके प्रति समर्पित करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे पौलुस ने 2 तीमुथियुस अध्याय 3 पद 16 और 17 में कहा, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और लाभदायक है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। परंतु साथ ही अच्छे विश्वास में हमें याद रखना चाहिए कि चूंकि पाप के कारण पवित्र शास्त्र की हमारी समझ दूषित हो गई है, इसलिए हमें बार बार मुद्दों पर आने की जरूरत पड़ सकती है। सदियों से विश्वास योग्य मसीहियों की रीति अपने निर्णयों को बाइबल की शिक्षाओं के अपने विश्वास पर आधारित करने की रही है। यद्यपि वे जानते हैं कि बाद में उन्हें बाइबल की अपनी समझ को सुधारने की जरूरत पड़ सकती है। बुद्धि और समर्पण का यह मार्ग हमसे आग्रह करता है कि हम धर्म विज्ञान का निर्माण ईमानदारी से बाइबल की शिक्षाओं पर अपने विश्वास के आधार पर करें। प्रकाशन से धर्म विज्ञान का निर्माण पाप और पवित्र आत्मा के प्रभाव के परिणाम स्वरूप मुश्किलों से भरे होने का तथ्य हमें इस अध्याय के हमारे तीसरे मुख्य शीर्षक पर लाता है। ऐसी मुश्किल स्थिति में हम अपने धर्म वैज्ञानिक आधारों पर आत्मविश्वास को कैसे विकसित कर सकते हैं। सुसमाचारिक मसीहियों के बीच एक प्रसिद्ध नारा था जो कुछ इस प्रकार था, परमेश्वर ने कहा, मैंने विश्वास किया, और यह इसे व्यवस्थित कर देता है। यह कथन कई प्रकार से सत्य है। यह उसी बात को कहता है जिसे हम इस पूरे अध्याय में कहते आए हैं। यदि परमेश्वर ने कुछ प्रकट किया है तो हमें उस पर विश्वास करना चाहिए और इससे मुद्दा सुलझ जाना चाहिए। परंतु यह नारा इस तथ्य को नजरअंदाज कर देता है कि हम परमेश्वर के प्रकाशन को सदा सही रूप में नहीं समझते हैं। केवल हमारे यह सोचने का कि परमेश्वर ने कुछ कहा, यह मतलब नहीं है कि वास्तव में परमेश्वर ने कुछ कहा। अतः हमें एक गंभीर प्रश्न पूछना है, हम कैसे इस आत्मविश्वास को विकसित कर सकते हैं कि हमने परमेश्वर के प्रकाशन को सही रूप में समझा है, ताकि हम निश्चय के साथ कह सकें,
परमेश्वर ने यह कहा है, इससे मुद्दा सुलझ जाता है। धर्म विज्ञान में आत्मविश्वास के विकास की खोज के लिए हम 3 बातों को देखेंगे। पहला, हम देखेंगे कि धर्म वैज्ञानिक आधारों में आत्मविश्वास का एक श्रेणीगत गुण है। दूसरा, हम देखेंगे कि कैसे भरोसा साधारणतः सम्मान की प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। और तीसरा, हम देखेंगे कि हमें विभिन्न धर्म वैज्ञानिक आधारों पर भरोसे में उचित संतुलन की स्थापना कैसे करनी चाहिए। आइए पहले हम इस विचार को देखें कि धर्म वैज्ञानिक निष्कर्षों में भरोसे का एक श्रेणीगत गुण है, न कि दोहरा। 2 साधारण प्रकार के बिजली के स्विच का रूपक इस अंतर को समझने में हमारी सहायता करता है। बिजली को बंद और शुरू करने वाले एक साधारण स्विच को दोहरे जोड़े के रूप में माना जा सकता है। यह बिजली के प्रवाह को बंद या शुरू करता है। बहुत से सुसमाचारिक मसीही अपने विश्वासों के बारे में इसी बिजली के स्विच के समान सोचते हैं। वे अक्सर केवल उन बातों के बारे में सोचते हैं जिन्हें वे जानते हैं तथा जिन्हें नहीं जानते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि मसीही परमेश्वर का पुत्र है। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर त्रिएक है। ये पुष्टियां दृढ़ विश्वास हैं। फिर भी सुसमाचारिक मसीहियों के पास ऐसी बातों की सूचियां हैं जिन्हें वे ज्ञात या अज्ञात मानते हैं। मैं नहीं जानता कि एक भला परमेश्वर बुराई की अनुमति कैसे देता है। मैं नहीं जानता मसीह कब लौटेगा। इस प्रकार के कथन इंगित करते हैं कि हम नहीं जानते कि हम क्या सोचें। इन विषयों पर लिए गए आधारों पर हमें कोई भरोसा नहीं है। विश्वासों के बारे में ये दोहरी पहुंच कई परिस्थितियों में पर्याप्त होती है। ये कहना एक संक्षिप्त लिपि के समान है कि मैं इसके बारे में जानता हूं, परंतु उसके बारे में नहीं जानता। फिर भी जब हम नजदीक से उन बातों की पूरी श्रृंखला को देखते हैं जिन्हें मसीहियों के रूप में हम जानते हैं तथा नहीं जानते, तो हमें जल्द ही पता चलता है कि स्थिति दोहरे मॉडल के सुझाव से कहीं ज्यादा पेचीदा है। हम में से अधिकांश लोग प्रकाश की तीव्रता को कम ज्यादा करने वाले स्विच से परिचित हैं, जिनमें प्रकाश को कम या ज्यादा करने की व्यवस्था होती है। इस प्रकार का स्विच श्रेणीगत है। बिजली का प्रवाह बंद या चालू नहीं है, बल्कि विद्युत का प्रवाह कम या ज्यादा होता है। दोनों सिरों पर विद्युत बंद या चालू होती है, परंतु बीच की पूरी श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी के कारण कम या ज्यादा रोशनी प्राप्त होती है। कई प्रकार से यह श्रेणीगत बिजली के स्विच हमें उस आत्मविश्वास का अनुमान लगाने के लिए एक बहुत ही सहायक मॉडल उपलब्ध कराते हैं, जो विभिन्न धर्म वैज्ञानिक आधारों के बारे में हमें होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ विश्वासों पर हमारा भरोसा है और दूसरों पर नहीं। हमारे पास धर्म वैज्ञानिक आधारों पर कम या ज्यादा आत्मविश्वास की एक पूरी श्रृंखला है। धर्म विज्ञान से बाहर की बातों को सोचने की हमारी रीतियों के बारे में सोचें। प्रत्येक व्यक्ति बहुत सारे विश्वासों को रखता है। उदाहरण के लिए, मेरा विश्वास है कि आज वर्षा नहीं होगी। मेरा यह विश्वास भी है कि मेरा काम एक सेमिनरी के प्राध्यापक के रूप में है, और मेरा विश्वास है कि मेरी एक पोती है। अब यद्यपि मैं कह सकता हूँ कि मेरा विश्वास है कि ये सारी बातें सत्य हैं, परंतु इन विश्वासों के बारे में मेरे भरोसे का स्तर एक समान नहीं है। मेरे आत्मविश्वास को जांचने का एक तरीका यह पूछना है कि इनमें से प्रत्येक विश्वास को त्यागने के लिए कितने दबाव की जरूरत होगी। मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि मुझे आज वर्षा न होने के अपने विश्वास को बदलने के लिए ज्यादा दबाव की जरूरत नहीं होगी। मेरे सर पर गिरने वाली बरसात की कुछ बूंदें मुझे भागने पर मजबूर कर देंगी। यहाँ तक कि बरसात की भारी संभावना वाली मौसम विभाग की सूचना मुझे छाता लाने पर मजबूर कर देगी। उस विश्वास पर मुझे ज्यादा भरोसा नहीं है, परंतु सेमिनरी के प्राध्यापक होने के अपने आत्मविश्वास को मैं ऊंचे स्तर पर रखूंगा। मुझे हर तरह से विश्वास है
कि शिक्षण की मेरी नौकरी सुरक्षित है और मेरा यह विश्वास बहुत गहरा है। मेरा यह विश्वास केवल दूरदर्शन की किसी सूचना से नहीं बदल सकता। मैं एक पत्र प्राप्त होने पर भी मैं इसकी व्यक्तिगत रूप से पुष्टि करना चाहूंगा। परंतु ध्यान दें कि एक पोती होने के मेरे विश्वास को कैसे रोका जा सकता है। बहुत कुछ है जो मेरे विश्वास की पुष्टि करता है और वह मुझे इतनी अधिक प्रिय है कि मुझे अपने इस विश्वास से रोकने के लिए इस सूची में वर्णित शेष सभी बातों से कहीं अधिक अकल्पनीय मात्रा में प्रमाण की आवश्यकता होगी। अब आमतौर पर जो सामान्य अनुभव में सत्य होता है वह धर्म विज्ञान में भी सत्य होता है। अपने धर्म वैज्ञानिक विश्वासों पर हमारे भरोसे का परिमाण अलग अलग है। पूर्व के एक अध्याय में हमने बात की कि मसीही सिद्धांत, व्यवहार और कारुणिकता पारस्परिक संबंधों के एक जाल को बनाते हैं। इस बिंदु पर हमें इस मॉडल को थोड़ा विस्तार देने की जरूरत है। पारस्परिक संबंध के इस जाल के एक वृहद क्षेत्र में होने की बात को सोचना सहायक है। इस क्षेत्र को विभाजित करके इसके अंदरूनी हिस्से को प्रकट करने पर हम देखते हैं कि विश्वासों का हमारा जाल वृत्ताकार परतों में व्यवस्थित है। बाहरी परत में हमारे विश्वास खुले रूप में व्यवस्थित हैं। बाहरी परत उन बहुत से धर्म वैज्ञानिक आधारों का प्रतिनिधित्व करती है जो हमारे विश्वासों के जाल की सतह से संबंधित हैं। उन पर हमारा भरोसा कम है, उनके प्रति हमारा समर्पण कम है और हम विश्वासों की इन व्यवस्थाओं को आसानी से और लगभग हर समय बदलते, हटाते और जोड़ते रहते हैं। केंद्र में या मुख्य भाग में हमारा विश्वासों का जाल इतनी मजबूती से गुथा हुआ है कि यह लगभग एकीकृत ठोस प्रतीत होता है। हमारे जाल का केंद्र मुख्य विश्वासों, हमारे विश्वास की केंद्रीय धर्म वैज्ञानिक व्यवस्थाओं से निर्मित है, जिसे हम उच्च स्तर के आत्मविश्वास से पकड़े रहते हैं। इन मुख्य विश्वासों में सुधार करना, हटाना या जोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा करने पर एक नाटकीय प्रभाव उत्पन्न होता है जो हमारे शेष विश्वासों में बड़ा परिवर्तन ला देता है। अंत में मुख्य और बाहरी परत के बीच कम या ज्यादा मजबूती से आपस में जुड़े विश्वास के जालों से बनी परतों की श्रृंखला होती है। केंद्रीय भाग के निकट की परतें घने रूप में जुड़ी होती हैं और उनमें सुधार करना बहुत मुश्किल होता है। केंद्र से दूर की परतें कम घनी होती हैं और उनमें बदलाव करना कम मुश्किल होता है। विश्वासों के जाल की व्यवस्था व्यक्ति, परंपरा और समय तथा स्थान के अनुसार अलग अलग होती है। फिर भी प्रत्येक मसीही धर्म विज्ञान में आत्मविश्वास के विविध स्तर प्रकट होते हैं। मसीहियों के रूप में हम कई बातों पर विश्वास करते हैं, परंतु हमें उन सब पर एक समान भरोसे के साथ विश्वास करने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कुछ विश्वास बाहरी किनारे पर होते हैं, कुछ केंद्र में और शेष सभी कहीं बीच में। यह सर्वदा कम या ज्यादा आत्मविश्वास का विषय है। जब हम कहते हैं कि धर्म वैज्ञानिक भरोसा श्रेणीगत है, तो हमारा यही मतलब है। विश्वासों के हमारे जाल की यह समझ एक प्रश्न खड़ा करती है। हम किन्हीं विशेष धर्म वैज्ञानिक आधारों को आत्मविश्वास के विविध स्तर कैसे प्रदान करते हैं? किन प्रक्रियाओं के द्वारा हम इस विश्वास पर पहुंचते हैं कि हमने कम या ज्यादा निश्चितता के साथ परमेश्वर के प्रकाशन को सही रूप में समझ लिया है? आसान शब्दों में, सम्मान की प्रक्रिया के द्वारा पवित्र आत्मा हमें सिखाता है और कायल करता है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें हम स्वयं को उन कई उपकरणों के प्रभावों में समर्पित करते हैं जिनका पवित्र आत्मा आमतौर पर हमें सिखाने के लिए उपयोग करता है। सीधे सम्मान की प्रक्रिया के बारे में बात करने से पहले हमें उन साधारण तथा असाधारण रीतियों में अंतर करना चाहिए जिनके द्वारा पवित्र आत्मा हमें धर्म वैज्ञानिक
आधारों पर भरोसा देता है। मैंने इन विषयों के बारे में परमेश्वर द्वारा सारी सृष्टि पर नियंत्रण करने के लिए की जाने वाली क्रियाओं के अनुरूप सोचने को सहायक पाया है। वेस्टमिंस्टर विश्वास का अंगीकार परमेश्वर के विधान के बारे में वचन की शिक्षा का अच्छी तरह संक्षेपण करता है। देखें कि यह 5वें अध्याय के 3 भाग में क्या कहता है। परमेश्वर अपने साधारण विधान में साधनों का उपयोग करता है, फिर भी वह अपनी इच्छानुसार उनके बिना, उनके ऊपर और उनके विरुद्ध कार्य करने के लिए मुक्त है। ध्यान दें कि परमेश्वर के विधान का यहाँ किस प्रकार वर्णन किया गया है। यह कथन बताता है कि परमेश्वर पृथ्वी पर अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए किस प्रकार द्वितीय कारणों या रचे गए उपकरणों का प्रयोग करता है। वह साधारण साधनों के द्वारा अपनी योजना को साधारण रूप से पूरा करता है। वह अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए रचे गए उपकरणों का प्रयोग करता है, परंतु साथ ही परमेश्वर इस साधारण तरीके से बंधा नहीं है। वह रचे गए उपकरणों के बिना, उनके ऊपर और विरुद्ध अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए स्वतंत्र है। इसी प्रकार उन साधारण तथा असाधारण रीतियों के बीच अंतर करना भी सहायक है, जिनके द्वारा पवित्र आत्मा हमें प्रदीप्त करता है और हमारे धर्म वैज्ञानिक आधारों की पुष्टि करता है। समय समय पर सभी मसीहियों ने अनुभव किया है कि पवित्र आत्मा हमें उस समय भी अंतर्दृष्टि तथा मजबूत भरोसा देता है जब हम उनकी खोज नहीं करते हैं। अनपेक्षित रूप से कोई विचार मन में आता है, हमारे अंदर समर्पण उत्पन्न होता है जिसका हमारे पास कोई स्पष्टीकरण नहीं होता है। इस प्रकार बहुत सी परिस्थितियों में पवित्र आत्मा सामान्य तौर पर अपने द्वारा प्रयुक्त द्वितीय कारणों के बिना उनके ऊपर और उनके विरुद्ध कार्य करता है। पवित्र आत्मा के ये असाधारण कार्य महत्वपूर्ण हैं, परंतु औपचारिक धर्म विज्ञान में हम आत्मा द्वारा प्रयोग की जाने वाली साधारण प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हैं। जैसे हम देख चुके हैं, सेमिनरियों में कलीसियाई अगुओं के औपचारिक धर्म वैज्ञानिक प्रशिक्षण के लिए 3 प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान करने के द्वारा उन 3 मुख्य रीतियों का अंगीकार किया गया है जिनके द्वारा आत्मा साधारणतः प्रकाश प्रदान करता है। प्रथम, बाइबल आधारित वर्गीकरण जो वचन की व्याख्या से संबंधित है। द्वितीय, सैद्धांतिक एवं ऐतिहासिक वर्गीकरण जो समुदाय में व्यवहार से संबंधित है। और तृतीय, व्यवहारिक धर्म विज्ञान वर्गीकरण जो मसीही जीवन से संबंधित है। इस बुद्धि के अनुरूप उन साधारण रीतियों का वर्णन करना बहुत मददगार है जिनसे सम्मान या स्वयं को वचन की व्याख्या, समुदाय में व्यवहार और मसीही जीवन के प्रभावों के प्रति समर्पित करने की प्रक्रिया के रूप में आत्मा धर्म वैज्ञानिक आत्मविश्वास प्रदान करता है। हम आगामी अध्यायों में इन प्रभावों का विस्तार से वर्णन करेंगे, परंतु उनका यह परिचय कराना सहायक है। सर्वप्रथम, उचित बाइबल आधारित व्याख्या के प्रभाव को सम्मान देना सीखते समय परमेश्वर का आत्मा प्रदीप्त करता और पुष्टि करता है। व्याख्या का क्षेत्र उन दक्षताओं को सीखना जिनके द्वारा हम वचन की शिक्षा को परख सकते हैं। प्रदीप्तीकरण और आत्मविश्वास के निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण, साधारण और प्रभावी साधन है। क्या आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर ने वचन में क्या प्रकट किया है? क्या आप इसके प्रति निश्चित होना चाहते हैं? साधारणतः हमें व्याख्यात्मक दक्षताओं का प्रयोग करना चाहिए जो हमें बाइबल को जिम्मेदार तरीके से समझने के लिए तैयार करते हैं। मसीही धर्म विज्ञान के विकास की प्रक्रिया में वचन की व्याख्या का सम्मान इतना महत्वपूर्ण है कि हम आगामी अध्यायों में अपना ज्यादातर समय इस क्षेत्र पर विचार विमर्श में बिताएंगे। दूसरा, परमेश्वर का आत्मा सामान्यतः हमारे मनों को प्रदीप्त करने
और हमारे विश्वास की पुष्टि करने के लिए सामुदायिक मेल जोल का प्रयोग करता है। प्रत्यक्ष बाइबल आधारित व्याख्या ही एकमात्र प्रभाव नहीं है जिसकी हमें धर्म विज्ञान में जरूरत है। हमें सामान्य प्रकाशन की सहायता की भी आवश्यकता है, विशेषतः दूसरे लोगों के साथ बातचीत में। वास्तव में समुदाय के बिना प्रत्यक्ष व्याख्या बहुत खतरनाक है। जैसे हम बार बार देखते हैं, गलत शिक्षा की ओर पहला कदम अक्सर व्याख्या का होता है। दूसरों से बातचीत, परमेश्वर ने जो प्रकट किया है उसके बारे में उनके विचारों को जानना और मूल्यांकन करना हमारे धर्म विज्ञान में निर्णायक होना चाहिए। मोटे तौर पर परमेश्वर ने संपूर्ण मानव जाति से बातचीत को हमारी सहायता के लिए नियुक्त किया है, परंतु विश्वासियों के बीच बातचीत जहां आत्मा अपनी पूर्णता में वास करता है, इस प्रक्रिया के लिए विशेषतः महत्वपूर्ण है। समुदाय में बातचीत के समय हम इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, जैसे भूतकाल की कलीसिया का इन विषयों के बारे में क्या विश्वास था? मेरे आसपास के धर्मी विश्वासी इस या उस मुद्दे के बारे में क्या कहते हैं? दूसरों के विश्वासों की तुलना में मेरे व्यक्तिगत विचार किस प्रकार हैं? परमेश्वर के प्रकाशन से धर्म विज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया में सामुदायिक बातचीत को सम्मान देना इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि हम आगामी कई अध्यायों में इस क्षेत्र पर मनन करेंगे। तीसरा, मसीही जीवन भी हमें इस बात का आत्मविश्वास प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि हम आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं। सफलता और नाकामी के अनुभव, प्रार्थनाएं, आराधना और परमेश्वर की सेवा जैसी बातें सामान्य प्रकाशन के पहलू तथा वे उपकरण भी हैं जिनका पवित्र आत्मा साधारणतः हमें प्रदीप्त करने और धर्म वैज्ञानिक आधारों के प्रति आश्वस्त करने के लिए प्रयोग करता है। मसीह के लिए जीना हमें बाइबल की अच्छी व्याख्या और दूसरों के साथ बातचीत के लिए तैयार करता है। और एक विश्वास योग्य चाल चलन वह क्षेत्र भी है जिसके भीतर हम अपने धर्म वैज्ञानिक आधारों को परखते हैं। हम कौन हैं तथा मसीह के लिए जीने के हमारे अनुभव कैसे हैं, यह तीसरा मुख्य प्रभाव है जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। पवित्र आत्मा हमारे मनों को प्रदीप्त करने और हमें इस बात का भरोसा दिलाने के लिए मसीही जीवन का प्रयोग करता है कि हमने परमेश्वर के प्रकाशन को सही रूप में समझ लिया है। इन बातों के अनुरूप हम इस श्रृंखला के कुछ अध्यायों में मसीही जीवन की जांच करेंगे। इस बिंदु तक हमने देखा कि धर्म वैज्ञानिक आत्मविश्वास का स्तर अलग अलग होता है और परमेश्वर का आत्मा हमें आत्मविश्वास देने के लिए साधारणतः व्याख्या, बातचीत और मसीही जीवन के प्रभावों का प्रयोग करता है। अब हम यह देखने की स्थिति में हैं कि हम अपने विभिन्न विश्वासों में आत्मविश्वास के विभिन्न स्तरों में उचित संतुलन कैसे लाएं। इन अध्यायों में हम बार बार उचित संतुलन की विचारधारा पर लौटेंगे, परंतु मूलभूत विचार का इस बिंदु पर परिचय देना सहायक रहेगा। उचित संतुलन के विश्वासों के कार्य को समझने के लिए मैं एक प्रारूप देना चाहता हूं। इस प्रारूप को मैं निश्चितता का शंकु नाम दूंगा। कल्पना करें कि हम बाहरी किनारे से अंदरूनी भाग तक पहुंचने वाले एक शंकु के द्वारा अपने विश्वासों के जाल की परत से एक हिस्सा निकाल दें। इस शंकु को सीधा रखने पर क्षेत्र की परतें आत्मविश्वास का माप बनाती हैं, जिन पर हमारे विभिन्न विश्वास आधारित होते हैं। शंकु का ऊपरी हिस्सा हमारे मुख्य विश्वास हैं। शंकु का निचला हिस्सा हमारे विश्वासों का बाहरी किनारा है। ऊपरी और निचले हिस्से के बीच में वे विश्वास हैं जिन पर हमारे भरोसे का स्तर अलग अलग है। मसीही धर्म विज्ञानियों के रूप में हमारी एक मुख्य जिम्मेदारी यह निर्धारित करना है कि हम अपने विशिष्ट विश्वासों को
किस स्तर पर रखें। किसी धर्म वैज्ञानिक आधार का मसीही विश्वास से संबंधित होना निर्धारित होने के बाद हम जानना चाहते हैं कि उसे निश्चितता के शंकु में कहाँ रखना चाहिए। क्या यह ऊपरी हिस्से की ओर होना चाहिए, जिसे आत्मविश्वास के ऊपरी स्तरों पर रखा जाए, या क्या यह निचले हिस्से की ओर होना चाहिए, जिसे आत्मविश्वास के निचले मापदंड पर रखा जाए। इस बात में कोई संदेह नहीं कि पवित्र आत्मा कई बार असाधारण रीतियों से हमारे अंदर आत्मविश्वास के स्तर प्रदान करता है। हम किसी बात के प्रति पूरी तरह कायल हो जाते हैं जो न्यायोचित ना लगे। हम किसी विचार पर संदेह कर सकते हैं, लेकिन बता नहीं सकते क्यों। कई बार हमें बस महसूस होता है कि कुछ सही या गलत है। हमें इस प्रकार के अनुभवों के प्रति सावधान रहना चाहिए और उन्हें परमेश्वर के वचन की जांच के लिए समर्पित करना चाहिए। परंतु आत्मा के इन असाधारण कार्यों को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। परंतु वह साधारण तरीका क्या है जिसके द्वारा पवित्र आत्मा हमारी यह निर्धारित करने में अगुवाई करता है कि निश्चितता के शंकु में हम अपने विश्वासों को कहाँ रखें। सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि बहुत विरल अपवादों के साथ हमें अपने आत्मविश्वास के स्तरों को व्याख्या, बातचीत और मसीही जीवन के प्रति विश्वास योग्य सम्मान के परिणामों के अनुरूप संतुलित करना चाहिए। उन प्रभावों के अधीन होने की खोज करने पर पवित्र आत्मा हमारे विश्वासों को उचित संतुलन में लाता है। अब व्यवहारिक स्तर पर व्याख्या, बातचीत और मसीही जीवन के प्रभावों को सम्मान देना हमसे कम 2 मूलभूत प्रश्न पूछने की मांग करता है। पहला, किसी विशेष विषय पर व्याख्या, समुदाय में बातचीत और मसीही जीवन के बीच कितना सामंजस्य है। जितना अधिक सामंजस्य होगा उतना ही अधिक हमारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए कि हमने किसी विशेष बात को सही रूप में समझ लिया है। दूसरा प्रश्न इस प्रकार हो सकता है, महत्वपूर्ण असामंजस्य की स्थिति में एक प्रभाव दूसरे की तुलना में कितना भारी है। 1 या 2 प्रभावों का भार ज्यादा होने पर हम में इस प्रभाव को निश्चितता के शंकु में ऊंचे पर रखने की प्रवृत्ति होती है। व्याख्या, बातचीत और मसीही जीवन के प्रभावों के असामंजस्यपूर्ण और भार में बराबर होने पर हम में इस विश्वास को निश्चितता के शंकु में निचले स्तर पर रखने की प्रवृत्ति होती है। अब यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि उचित संतुलन के कार्य को करने की कोई निश्चित विधि नहीं है, कोई गणितीय गणना नहीं है। यह प्रक्रिया विज्ञान की बजाय कला अधिक है और इस कार्य को करते समय हमें निरंतर परमेश्वर की आशीषों की खोज में रहना चाहिए। फिर भी सम्मान की प्रक्रिया वह पथ है जिसके द्वारा आत्मा साधारणतः अपने लोगों को चलाता है। स्वयं को व्याख्या, सामुदायिक बातचीत और मसीही जीवन के प्रभावों में शामिल करते समय आत्मा निश्चितता के शंकु में हमारे विश्वासों के उचित संतुलन के लक्ष्य की ओर हमारी अगुवाई करेगा। इस अध्याय में हमने देखा कि मसीही धर्म विज्ञान का निर्माण करते समय कैसे परमेश्वर के प्रकाशन पर निर्भर हों। हमने देखा कि परमेश्वर ने हमें विशेष और सामान्य प्रकाशन दिया है, अतः हमें सृष्टि और वचन में दिए गए परमेश्वर के प्रकाशन पर एक साथ भरोसा करना चाहिए। हमने यह भी देखा कि प्रकाशन को समझने में पाप के प्रभावों के कारण रुकावट आती है, लेकिन पवित्र आत्मा का प्रदीप्तीकरण उसे आगे बढ़ाता है। और अंत में हमने देखा कि व्याख्या, समुदाय में बातचीत और मसीही जीवन हमें यह निर्धारित करने में सहायता करते हैं कि हमारे धर्म वैज्ञानिक विश्वासों के लिए आत्मविश्वास का उचित स्तर क्या है। ये विचारधाराएं आगामी परियोजना के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनको ध्यान में रखने पर ही
हम परमेश्वर के प्रकाशन पर आधारित धर्म विज्ञान के निर्माण के लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे।